क्लास 11th वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है और इस पेपर का कोड 1162 और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। नाममात्र के खाते का संबंध होता है। पहली में सही उत्तर लगाना है आय एवं व्यय से। खाते कितने प्रकार के होते हैं? दूसरी में सही उत्तर लगाना है 3 प्रकार के होते हैं। उधार खरीदे हुए माल को अभिलिखित किया जाएगा। तीसरी में सही उत्तर लगाना है क्रय पुस्तक में। तलपट है। चौथी में सही उत्तर लगाना है शेषों की सूची, प्रावधान की व्यवस्था करना। पांचवी में सही उत्तर लगाना है अनिवार्य एवं वैधानिक है। पूंजी खाता है। छठे में सही उत्तर लगाना है व्यक्तिगत खाता। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। पूंजी प्लस दायित्व बराबर। तो पहले में सही उत्तर लिखना है संपत्ति। संपत्ति आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरी में सही उत्तर लिखना है लेखांकन। लेखांकन आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। आंतरिक उपयोगकर्ता व्यावसायिक इकाई के होते हैं। तीसरी में सही उत्तर लिखना है कर्मचारी। कर्मचारी होते हैं। लेखांकन समीकरण अवधारणा पर आधारित है। चौथी में सही उत्तर लिखना है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय आपको लिखना है चौथी का सही उत्तर। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना में हुई थी। पांचवी में सही उत्तर लिखना है 1977। 1977 आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। लाभ हानि खाता में व्यय का लेखा होता है। छठी में सही उत्तर लिखना है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष आपको लिखना है छठी का सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य बताना है। लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है। पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य और पांचवा भी आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथे क्वेश्चन में एक शब्द में उत्तर लिखना है। नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं? पहली में सही उत्तर लिखना है 5। उधार विक्रय का लेखा कौन सी बही में किया जाता है? दूसरी में सही उत्तर लिखना है विक्रय बही। विक्रय बही आपको लिखना है दूसरी का सही उत्तर। प्रति प्रविष्टि का कोई एक उदाहरण बताना है। तीसरी में सही उत्तर लिखना है बैंक में नगद जमा करने पर। बैंक में नगद जमा करने पर।
यह आपको लिखना है तीसरी का सही उत्तर। खाता बही के प्रारूप में कितने कॉलम रहते हैं? चौथी में सही उत्तर लिखना है 8 कॉलम रहते हैं। दैनिक खर्चों का हिसाब किस रोकड़ बही में किया जाता है? पांचवी में सही उत्तर लिखना है खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। विक्रय खाते का शेष सदैव क्या रहता है? छठी में सही उत्तर लिखना है जमा। जमा आपको लिखना है छठी का सही उत्तर। सहायक बहियों के सामान्यतः कितने प्रकार है? सातवीं में सही उत्तर लिखना है 8। 8 प्रकार होते हैं। पांचवी क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। पहली का मिलान आपको करना है अनुकूल शेष से। दूसरी का मिलान आपको करना है प्रतिकूल या ओवरड्राफ्ट। तीसरी का मिलान आपको करना है उद्धृत खाता से। चौथी का मिलान आपको करना है हास नहीं लगाया जाता है। पांचवी का मिलान आपको करना है व्यापार खाता से। छठी का मिलान आपको करना है लाभ हानि खाता से। सातवीं का मिलान आपको करना है तलपट को प्रभावित नहीं करती। छठे क्वेश्चन में आहरणन से क्या आशय है? आशय बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। पूंजी से क्या आशय है? आशय बताना है। सातवें क्वेश्चन में लेखांकन की 2 विशेषताएं लिखना है। लेखांकन सूचना की गुणवत्ता के निर्धारक 2 तत्व बताना है। आठवीं क्वेश्चन में मौद्रिक मापन की संकल्पना समझाना है। नौवें क्वेश्चन में लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है? आशय बताकर आपको लिखना है। 10वीं क्वेश्चन में विक्रय वापसी बही को समझाना है। 11वीं क्वेश्चन में विक्रय बही में किन किन सौदों का लेखा नहीं किया जाता, कोई 2 बताकर आपको लिखना है। प्रति प्रविष्टि किसे कहते हैं? परिभाषा आपको लिखना है। 12वीं क्वेश्चन में तलपट के आधार पर अशुद्धियों के कोई 2 प्रकार बताकर आपको लिखना है। बही खाता के आधार पर अशुद्धियों के कोई 2 प्रकार बताना है। 13वीं क्वेश्चन में तलपट बनाने की विधियां बताना है। 14वें क्वेश्चन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों में कोई 2 अंतर बताना है। 15वें क्वेश्चन में संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य क्या है? समझाकर आपको लिखना है। 16वीं क्वेश्चन में निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार करके लिखना है। अगले क्वेश्चन में व्यापार खाता बनाने के उद्देश्य समझाना है। कोई 3। नीचे दिए गए
शेषों से व्यापार खाता बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 18वीं क्वेश्चन में निम्नलिखित सौदों को श्यामश्री की क्रय बही में लिखना है। पूंजीगत व्यय तथा आगम व्यय में 3 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में हास की राशि तथा हास की दर प्रतिशत ज्ञात करके आपको एग्जाम में लिखना है। सामान्य संचय तथा विशिष्ट संचय में अंतर बताना है। 20वें क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यवहारों के लिए योजना मचा तैयार करके आपको लिखना है। नकल बही और खाता बही में 4 अंतर लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको साधारण रोकड़ बही बनाकर आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में स्थायी किष्ट पद्धति एवं क्रमागत हास पद्धति में अंतर बताकर आपको लिखना है। ओके। 23वें क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत तथा अंतिम स्टॉक का मूल्य ज्ञात करके आपको एग्जाम में लिखना है। व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाते में अंतर बताना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। छठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 8वीं क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 9वीं क्वेश्चन के बाद 10वीं क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 10वीं क्वेश्चन के बाद 11वीं क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 11वीं क्वेश्चन के बाद 12वीं क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 12वीं क्वेश्चन के बाद 13वीं क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 13वीं क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। और 16वीं क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 16वीं क्वेश्चन के बाद 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 18वीं क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 18वीं क्वेश्चन के बाद 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वीं क्वेश्चन के बाद 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। वैसे तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी किताब से देखकर पढ़ना है। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 22वें क्वेश्चन के बाद 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का
ए टू जेड सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।